नमस्कार, मैं हूं उमेश द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी मंथन। दोस्तों, आज हम एक ऐसी खबर का मंथन करने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि भारत के लोगों को जाति के नाम पर कितनी आसानी से भड़काया और बांटा जा सकता है। दोस्तों, मुद्दा कोई भी हो, उसमें जाति का रंग चढ़ाकर आपको भटकाने की साजिश हमेशा से रची जाती रही, लेकिन आज हम इस साजिश का पर्दाफाश करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर पूरा मामला आखिर है क्या। तो आइए शुरू करते हैं इस घटना के हर पहलू को खोलकर आपके सामने रखने के लिए। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से सामने आया है, जो लखनऊ से करीब 220 किलोमीटर की दूरी पर। इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो गया। इस वीडियो में कुछ लोग दो व्यक्तियों के जबरदस्ती बाल मुंडवाते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, एक महिला के पैर छूकर माफी मांगने की तस्वीरें भी सामने आई। मामला तब और ज्यादा गंभीर हो गया जब मीडिया में ये खबर फैल गई कि जिन लोगों के बाल मुंडवाए गए उन्हें गांव में भागवत कथा सुनाने के लिए बुलाया गया था, लेकिन जब उनका नाम और जाति पता चली तो पता चला कि वो यादव जाति के। पीड़ितों का दावा है कि गांव के कुछ ऊंची जाति के लोगों ने उनकी जाति जानने के बाद उन्हें अपमानित किया, उनके बाल काटे गए और एक महिला के पैर छूकर माफी मांगने को मजबूर किया गया। ये सुनकर आपका खून खौल सकता है, लेकिन थोड़ा रुकिए। दोस्तों, कहानी में सिर्फ एक पक्ष को सुनकर फैसला नहीं लिया जाता। आइए इस पक्ष से पहले कुछ सवाल पूछते हैं, फिर आपको बताएंगे दूसरा पक्ष क्या कहता है। जिन लोगों के साथ ये घटना हुई उनसे हम कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अगर आपको कथा सुनाने के लिए बुलाया गया था तो क्या बिना आपका नाम जाने ही आपको बुला लिया गया? जाहिर सी बात है कि आपने अपना नाम अग्निहोत्री बताया होगा, जैसा कि आपके आधार कार्ड में लिखित है, जिससे गांव वालों को लगा कि आप ब्राह्मण हैं, यानी आपने सच नहीं बोला। और अगर आप कथावाचक हैं तो भगवान की कहानियों से इतना तो सीखा ही होगा कि कथावाचक को झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन जब कथा के दौरान लोगों को यह पता चला कि आप ब्राह्मण नहीं हैं बल्कि यादव हैं, तो उनका गुस्सा भड़क गया, जो कि जायज था। अब सवाल यह है कि अगर आप यादव थे तो आपने पहले ही अपना नाम सही क्यों नहीं बताया? आपके पास दो आधार कार्ड क्यों थे, जिसमें एक में आप सिंह लिखते हैं और दूसरे में अग्निहोत्री? क्या ये शक पैदा नहीं करता? हम ये नहीं कह रहे कि यादव या कोई अन्य जाति कथावाचन नहीं कर सकते, और सनातन धर्म में कहीं नहीं लिखा कि कथा सिर्फ ब्राह्मण ही सुनाएंगे। सनातन धर्म कहता है कि ब्राह्मण वही है जो नैतिकता और सत्य का पालन करता है। अगर आपने झूठ बोला तो आपने कथावाचक के नियम तोड़ डाले। दोस्तों सोचिए, एक उदाहरण देते हैं। अगर विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी को बैठाना हो तो क्या सड़क से किसी को भी उठाकर बैठा दोगे? नहीं ना। उस कुर्सी की एक गरिमा होती है, नियम होते हैं, योग्यता होती है। तो कथावाचक बनने की भी कुछ गरिमा होती है। अब आते हैं कहानी के दूसरे पक्ष पर। रेणु तिवारी नाम की एक महिला, जिन्होंने इन कथावाचकों को अपने घर कथा सुनाने के लिए बुलाया था, उनका कहना है कि मामला जाति का नहीं बल्कि कुछ और। रेणु तिवारी का दावा है कि कथा के बाद जब वो इन कथावाचकों को खाना परोस रही थी, तब इन दोनों व्यक्तियों ने उनके साथ छेड़खानी कर दी, उनका हाथ पकड़ने की कोशिश। जब रेणु ने ये बात अपने पति और गांव वालों को बताई तो कुछ लोग भड़क गए। फिर जो हुआ वो आप उस वायरल वीडियो में देख चुके हैं। अब अगर रेणु तिवारी की बात सच है तो दोस्तों मामला तो यही खत्म हो गया। ना कोई जाति का मुद्दा, ना ब्राह्मण यादव का झगड़ा, ना भागवत कथा का विवाद। लेकिन हमारी मीडिया और कुछ लोग जो सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करने के चक्कर में रहते हैं, वो इसे जाति का रंग देते हैं। और फिर आते हैं कुछ खास नेता, खासकर अखिलेश यादव, जो ऐसे मुद्दों पर बयान देकर आग में घी डालने का काम करते हैं। और जनता तो इमोशनल है, जो थोड़ी सी चिंगारी लगते ही आग में जलने लगती है। दोस्तों सोचिए, जिस गांव में ये घटना हुई वहां मुश्किल से 500-600 लोग रहते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया ने इस छोटी सी घटना को इतना बड़ा बना दिया कि पूरे देश में लोग बिना सच जाने अपनी अपनी कहानियां गढ़ने लगे।
लाखों यादव और पंडित इस मुद्दे पर बिना सोचे समझे दो गुटों में बंट गए। ये कितना आसान है हमें जाति के नाम पर बांट देना। और अगर ये मुद्दा डिस्कस किया जाए कि कथा कौन बांट सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार और बनारस जैसे शहरों में देव संस्कृति विश्वविद्यालय जैसी संस्थाएं हैं जो हर धर्म और जाति के लोगों को पुजारी, शास्त्री या कथावाचक बनने की ट्रेनिंग देती है। सनातन धर्म में कोई भेदभाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपनी सियासत चमकाने के लिए ऐसी घटनाओं को हवा देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हर वायरल वीडियो को देखने और शेयर करने से पहले उसका सच जान लीजिए। जरूरी नहीं कि जो चीज आप देख रहे हैं वही सच हो। बिना सच जाने कोई नजरिया ना बनाए, न ही तुरंत जज बनकर फैसला सुना दे कि ये सही है और ये गलत। ये देश हमारा है और इसे बांटने की साजिश करने वालों को हमें मिलकर जवाब देना। तो दोस्तों, इस मंथन को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको हमारा ये मंथन पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। सच को जानने और समझने के लिए सरकारी मंथन को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए मंथन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।